वो एक हड्डी गला देने वाली ठंडी रात थी। मैं अपनी पुरानी टैक्सी की फ्रंट सीट पर ऊँघ रहा था, जो एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। बाहर धीमी धुंधली बारिश हो रही थी, जिससे मेरी विंडशील्ड के बाहर की दुनिया और भी दूर और ठंडी लग रही थी। रेडियो पर एक धीमी गजल बज रही थी, और सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सो रहा था, सिवाय मेरे। अचानक टैप टैप खिड़की पर दस्तक हुई। मैं झटके से उठा। दिल जोरों से धड़क रहा था। 4 कॉलेज के बच्चे वहां खड़े थे, आदित्य, दिया, रोशनी और समीर। भैया, क्या हमें जयपुरी ले जा सकते हैं? आदित्य ने पूछा। मैं हिचकिचाया। रात का समय, खराब मौसम, आगे लंबा रास्ता, लेकिन किराया अच्छा था। मैंने सिर हिलाया। जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे, कैब का माहौल हल्का हो गया। बच्चों ने म्यूजिक तेज कर दिया, शराब और सिगरेट निकाली। पहले मैंने मना किया, पुरानी आदतें, आप जानते हैं। लेकिन फिर उनकी एनर्जी में बहकर मैंने खुद को छोड़ दिया। एक कश लिया, थोड़ा सा पिया। एक पल के लिए मैं उनमें से ही एक था, जिंदा, बेपरवाह, फ्री। लगभग 1 घंटे बाद हेडलाइट्स ने एक साइन देखा, जयपुरी 30 किलोमीटर। वहां जंगल में एक संकरा घुमावदार रास्ता जा रहा था। शॉर्टकट, समीर मुस्कुराया। हम तेजी से पहुंच जाएंगे। दिया हिचकिचाई। दोस्तों, बहुत देर हो गई है, क्या यह सेफ है? अरे आओ भी, डरो मत, रोशनी ने चिढ़ाया। आखिरकार सब मान गए। हम उस अंधेरे खाली सड़क पर मुड़ गए। कुछ ही देर बाद एक साइन चमक कर निकला, रात में एंट्री नहीं। बच्चों ने इसे हंसकर टाल दिया। बारिश तेज हो गई। जंगल घना, भारी लगने लगा। मेरे सारे एक्सपीरियंस के बावजूद मुझे बेचैनी होने लगी। अचानक एक और मील का पत्थर, जयपुरी 20 किलोमीटर। आधा रास्ता हो गया, आदित्य ने खुशी से कहा। लेकिन फिर समीर हाँफने लगा। भैया रोको, सड़क पर कोई है। मैंने आंखें छोटी करके देखा, कुछ नहीं था। हम आगे बढ़ गए। समीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, लेकिन फिर उसने पीछे देखा और कसम खाई कि उसने एक शैडोवी आकृति को देखा, जो बारिश में हमारे पीछे दौड़ रही थी। रोको, कोई हमारे पीछे है, उसने चिल्लाया। मैं रुका। सिर्फ बारिश और सन्नाटा था। तभी दिया ने देखा, हम फिर से उसी मील के पत्थर को पार कर रहे थे। जयपुरी 20 किलोमीटर, यह सही नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। मैंने घड़ी देखी, समय नहीं बदला था। हम आगे बढ़े। फिर से वही मील का पत्थर, और फिर से और फिर से। घबराहट होने लगी। अचानक हमने सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा। सफेद धोती, शॉल, दाढ़ी बारिश से टपक रही थी। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम खो गए हैं, दिया ने विनती की। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो यह लूप कभी नहीं टूटेगा। वह कैब में स्लाइड कर गया। कुछ किलोमीटर बाद उसने बात की, धीरे और शांत। मेरा नाम सुब्रमण्यम है। पिछले साल मैं जयपुरी जा रहा था। मेरी पोती को कैंसर था। मैं नए साल से पहले उस तक पहुंचना चाहता था, लेकिन एक टैक्सी ने मुझे टक्कर मार दी। मेरा सिर मील के पत्थर से टकराया। मैंने मदद के लिए हाथ हिलाया, लेकिन वे सब नशे में थे। वे हंसे, वे मुझे वहीं छोड़ गए। अगर वे रुक जाते तो वे मुझे बचा सकते थे, लेकिन कैब में सन्नाटा छा गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि यादें वापस आ गईं। वही रात, वही लोग, वही एक्सीडेंट। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कंट्रोल खो दिया, और फिर क्रैश। अगली सुबह पुलिस को एक रेक टैक्सी मिली। अंदर 4 शव थे। ड्राइवर गायब हो गया, और कार के सामने वही मील का पत्थर, जयपुरी 20 किलोमीटर।